Are you looking for relevant healthcare information? Log on to Medicircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to Medicircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचारों विचारों को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। Today on our diabetes awareness series, we have Dr. Ritesh Bansal with us. Dr. Ritesh Bansal एक डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमडी किया है। एमडी के बाद उन्होंने मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव से डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजी में एडवांस फेलोशिप भी की है। उनके पास यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियन की मेंबरशिप है। साथ ही वे सरोज डायबिटीज और रिसर्च सेंटर दिल्ली के फाउंडर भी हैं। आप वेलनेस हॉस्पिटल दिल्ली के साथ भी जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से प्रतिष्ठित काम कर रहे हैं इस शहर में। तो आज हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम टू मेरी सर्कल, डॉक्टर रितेश। हाउ आर यू टुडे सर? Thank you, Aprajita. I'm very fine. How are you? आई एम गुड टू। और आज हम डायबिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज कही जाती है ये, और लगातार मेरे ख्याल से दुनिया भर में इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस विषय के प्रति हम जागरूकता फैलाने के लिए ये जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें पहला प्रश्न मेरा डॉक्टर साहब आपसे रहेगा कि डायबिटीज या मधुमेह जिसे हम कहते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है सर? आप इसके बारे में कुछ बताएं। Thank you, Aprajita, for the question. So, Aprajita, पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में अवेयर कर देता हूँ, क्योंकि एज यू टॉक आपने बताया कि डायबिटीज वर्ल्ड वाइड है, डेफिनेटली इंडिया एंड जो हमारे आसपास के या वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या कोई भी कंट्री इससे अछूता नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ इंडिया की भी बात करता हूँ तो द नंबर इज ह्यूज। सो रफली 7 करोड़ प्लस इंडियन पॉपुलेशन जो है वो सफर कर रही है डायबिटीज या मधुमेह से। सो अगर अभी हम बात करते हैं तो ये एक तरह का नया एपिडेमिक है। सो डेफिनेटली इसको हमें पता होना चाहिए, हमें जागरूकता होनी चाहिए कि डायबिटीज होता क्या है या किसका डायबिटीज हो सकता है, या किसको हमें अगर डायग्नोसिस वर्ड यूज करना है कि मैं डायबिटिक हूं या नहीं हूं तो कैसे हम उस पर आते हैं। तो यूजुअली डायबिटीज एक डिसऑर्डर बोलते हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसके अंदर आपके ब्लड के अंदर जो शुगर की वैल्यू है या ब्लड ग्लूकोज है उसका वैल्यू इज ऑन द जी। हायर साइड। सो हम्म। नॉर्मल अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूं तो यूजुअली हम बोलते हैं एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है, एक पोस्ट प्रेंडियल होता है या एक रैंडम होता है। फास्टिंग जैसा कि नाम में ही है कि फास्टिंग इज यूजुअली ओवरनाइट फास्टिंग। अगर आप 8 से 10 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं किसी आदमी की तो उसको हम फास्टिंग बोलते हैं। पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल्स। रैंडम होता है कि आप किसी भी टाइम पे कर रहे हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर मील। आप सुबह कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, खाना आपने शायद आधे घंटे पहले खाया है, तो इट इज अ रैंडम ब्लड शुगर। सो राइट। यूजुअली जो डायग्नोसिस होता है वो डिपेंड करता है आपके लेवल्स पे, रीडिंग्स पे। सो डायबिटीज पर से यूजुअली वी आर हैविंग 3 कैटेगरीज। एक होता है नॉर्मल, एक होता है प्री डायबिटिक, एक होता है डायबिटिक। सो नॉर्मल वर्ड इज आपका शुगर वैल्यू इज लेस देन 100। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यू इज लेस देन 100 वो नॉर्मल है। अगर आपका खाना खाने के 2 घंटे के बाद की वैल्यू लेस देन 140 है तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब एक तीसरा शब्द आता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन और 3 मंथ्स शुगर। सो इट्स ए न्यू थिंग और मे बी रिलेटिवली न्यू थिंग, बट पेशेंट्स को नहीं पता होता, तो उनको मैं अवेयर करना चाहूंगा कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो ये भी हम डायग्नोसिस में बिल्कुल। यूज करते हैं। इसमें हम आपका 3 से 4 महीने का शुगर का एवरेज निकालते हैं। तो जब हम 3 से 4 महीने का शुगर का एवरेज निकालते हैं, जिसको हम HbA1c और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी वैल्यू अगर आपकी 5.7 से कम आ रही है, इसको हम परसेंटेज में बताते हैं। अगर 5.7% से कम है तो पेशेंट इज नॉर्मल।
अब अगर ये होता है 5.7 से लेके 6.4 तक, तो अगर 6.4 तक है तो हम बोलते हैं प्री डायबिटिक, और अगर ये 6.5 से या 6.5 है तो हम बोलते हैं डायबिटिक। सो डायग्नोसिस थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हम ज्यादा बता रहा हूं, तो मैं बिल्कुल अगर संक्षेप में बात करूं तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, अगर आपका खाली पेट का शुगर 126 या 126 से ऊपर है, या फिर खाना खाने की 2 घंटे के बाद का शुगर 200 या 200 से ऊपर है, या फिर आपका HbA1c 6.5 या 6.5 से ऊपर है, तो इन 3 टेस्ट यानी कि तीनों में से कोई भी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो हम उसको डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं, या डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसको डायबिटीज मेलाइटस है। एंड यूजली जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें देयर आर 3 कैटेगरीज, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। सो प्री डायबिटिक भी आजकल एक ट्रेंड है, एंड अगर मैं उसके नंबर्स की बात करूं तो वो भी इट्स वेरी ह्यूज। सो यूजली हम बोलते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 7 करोड़ प्लस पॉपुलेशन इज ऑल्सो प्री डायबिटिक। सो एक तो 7 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, और एक 7 करोड़ प्लस लोग प्री डायबिटिक है, जो कि डायबिटिक हो सकते हैं अगर हम उनको मे बी लाइफस्टाइल चेंजेस ना करें या उनको अवेयरनेस के बारे में, डायबिटीज के बारे में ना बताएं। सो डायग्नोसिस इज फास्टिंग, पीपी और HbA1c, एज आई टोल्ड यू द रीडिंग्स और द मे बी लेबल्स। सो दिस इज हाउ वी डायग्नोस डायबिटीज मेलाइटस। राइट एंड जैसे कि आपने बताया आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतने ह्यूज नंबर्स, तो एसेंशियली ये जो अवेयरनेस सीरीज हम कर रहे हैं इसका पर्पस ही यही है कि ना सिर्फ ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स इतने हो चुके हैं भारत देश में, बल्कि कितने हैं जो इस तरफ बिल्कुल पूरी तरीके से बनना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर, ये मधुमेह या जो डायबिटीज की आज हम बात कर रहे हैं, ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है? हम चाहेंगे आप इस पे भी कुछ प्रकाश डालें। So that is, I think that is one of the most important thing which a diabetic patient should be aware of, या फिर जिसे कहते हैं कि लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को पता होना चाहिए। यूजुअली जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स का शुगर सालों साल तक बढ़ा रहता है, जो मैं लेवल्स बता रहा था आपको 126, 200 या HbA1c ऑफ 6.5, ये सालों साल पेशेंट्स कैरी करते हैं, एंड दे समटाइम्स डोंट हैव सिम्टम्स। सो यूजुअली अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि आपको कैसे पता लगेगा, टेस्ट नहीं करवाया आपने और आपको जी लग रहा है कि बिल्कुल। मेरे को शुगर है, आई वाज जस्ट अबाउट टू दस। आस्क यू दैट डॉक्टर, कि हमें ओके, बिल्कुल लोगों को अवेयर नहीं होते तो ये पता कैसे चलेगा उन्हें? जी। exactly. So the classical triad of diabetes mellitus is polydipsia. पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास ज्यादा लगना, पॉलीयूरिया यानी कि बाथरूम ज्यादा आना, पॉलीफेजिया यानी कि भूख ज्यादा लगना। तो इसको हम क्लासिकल ट्रायड बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पेशेंट को सिम्टम्स हो सकते हैं, जनरलाइज्ड वीकनेस, बाथरूम वाली जगह पे इन्फेक्शन होना, आपके घाव देरी से भरना, पेशेंट के पैरों में दर्द रहना। तो यूजुअली ये भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मैं एक और चीज पे आज फोकस करना चाहूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो और सिम्टम्स ना हो। सो दिस इज अगेन ए वेरी बिग चैलेंज, that almost 40 to 50% of the patient who are diabetic, they don't have any symptoms. So just being free from symptoms is not necessarily, it doesn't mean that you don't have diabetes. So definitely एब्सोल्युटली सही हमारा बात। रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। सो जी। जैसा कि मैं बता रहा था, पॉपुलेशन ह्यूज है। सो यूजुअली अगर आपकी एज 35 प्लस है, यू आर मे बी इन दैट एज ग्रुप जहाँ पे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, तो यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप साल में एटलीस्ट एक बार चेकअप, बेसिक चेकअप जरूर करवाइए। अगर नॉर्मल आ रहा है देन डेफिनेटली यू कैन मे बी रिपीट इट एवरी ईयर और एवरी 3 years डिपेंडिंग ऑन योर अदर रिस्क फैक्टर्स। So that was about the symptoms of diabetes. Now coming to the complication, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि क्या डायबिटीज के इफेक्ट हैं या कैसे वो शरीर को प्रभावित करता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग कैरी कर रहे हैं डायबिटीज एंड स्टिल दे आर नॉट हैविंग सिम्टम्स और स्टिल दे आर नॉट हैविंग कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डायबिटीज होने में और कॉम्प्लिकेशन होने में थोड़ा सा लैग रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज डायबिटीज हुआ कल से ही आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट डिजीज में भी, कि अगर आपको डायग्नोसिस हुआ और जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसमें शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल लग सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता है कि मेरे को 5 साल के बाद सिम्टम्स आएंगे या मेरे को कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो मैं अपना 5 साल के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि डायबिटीज में एक टर्म बोलते हैं मेमोरी इफेक्ट या मे बी मेटाबॉलिक इफेक्ट। तो जी। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा इनिशियल ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस में, तो आपको कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज्यादा है। तो
डेफिनेटली पेशेंट जिनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और डायग्नोसिस का पता है या डायबिटीज का पता है, उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और शुगर लेवल्स कंट्रोल होने चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप ऊपर से लेके नीचे तक पैर में, मे बी फ्रॉम योर स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन टिल योर फीट, सो ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ इन्वॉल्व करता है। डायबिटीज स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ाता है। हम्म। डायबिटीज आंखों में एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आपके पर्दे को खराब करता है। कैटेरैक्ट यानी कि सफेद मोतिया, ग्लोकोमा यानी कि काला मोतिया, नसों की बीमारी करता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपके लीवर में फैटी लीवर, जिसको हम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और मे बी नैश, सो इसके चांसेस को बढ़ाता है। आपका पेट की समस्या है, गैस्ट्रोपेरेसिस, अगेन जो पेट में फूलना होता है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसको बढ़ाता है। नीचे आएंगे तो पेशेंट को जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बढ़ाता है। पेशेंट को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वेरी कॉमन इन डायबिटिक मेल पेशेंट, सो इट इज द प्रेवलेंस इज एज हाई एज 75%। सो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट के प्रॉब्लम्स, कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट फेलियर, इनको बढ़ाता है। पैरों की नसों को खराब कर सकता है। डायबिटिक फुट हो सकता है, डायबिटिक अल्सर, गैंग्रीन, ये सब चीजें हो सकती हैं। सो दीज आर द बेसिक मे बी कॉम्प्लिकेशन विच आई हैव मेंशन्ड। लेकिन अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑर्गन की बात करूं तो वो हर चीज को अफेक्ट करता है। सो डायबिटीज पूरी बॉडी में आपके हर चीज के रिस्क को बढ़ा देता है। जी, अब इतनी सारी जानकारी मिलते ही मेरा तो मतलब एकदम दिमाग फट गया है कि एक्चुअली एक ऐसी बीमारी जो शरीर का शायद ही कोई अंग बचा हो जिसमें आपने इसके इतने खतरनाक रिpercussions ना बताए हो। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि आज इस अवेयरनेस सीरीज से लोगों को वाकई सचेत होने का मौका मिलेगा कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताए हैं, अगर आपको जरा भी लगते हैं, जरा भी शक शुबा कुछ है, तो आप जाइए और तुरंत अपना टेस्ट कराइए, स्क्रीनिंग कराइए इसकी। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब की, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? ओके, सो दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज इसका नाम में डायबिटीज इंसिपिडस है, सो कई बार सोचते हैं पेशेंट की ये भी डायबिटीज ही है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मधुमेह की हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है उसका डायबिटीज मेलाइटस। और जो आपका बीमारी का जो आपने अभी क्वेश्चन रेस किया, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, सो दे जी। आर नॉट रिलेटेड, दोनों में ओके। कोई समानता नहीं है। डायबिटीज मेलाइटस मैंने अभी जो डिस्कस किया, शुगर बढ़ने को बॉडी में, बिकॉज इट्स ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बिकॉज आपका बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा या ढंग से काम नहीं कर रहा, उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में यूजली आपका एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसको हम बोलते हैं एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो एडीएच करता क्या है, आपकी हमारा जो किडनीज है, किडनी का काम होता है आपकी बॉडी का, दे आर फिल्टर्स। सो वो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसमें से वो वेस्ट को निकालती है। वेस्ट जब निकलता है तो किडनीज पानी को वापस खींच लेती है। जितना उसको वेस्ट निकालने के लिए पानी चाहिए, जिसको हम यूरिन, जो हमारा यूरिन बनता है, उतना बाथरूम या उतना हमारा यूरिन निकल जाता है। लेकिन अगर किडनी उस पानी को नहीं खींच पाती, क्योंकि एक हार्मोन, जैसे मैंने आपको बताया, एडीएच की कमी के कारण अगर नहीं खींच पाती, तो हमारा बाथरूम ज्यादा बनने लगता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। सो डायबिटीज इंसिपिडस में आपका बाथरूम ज्यादा आता है, पेशेंट को प्यास भी ज्यादा लगती है। लेकिन इट इज नॉट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इसमें आपका हार्मोन जो बाथरूम को रोकता है या जो बाथरूम जो बॉडी से फ्लूइड को वापस बॉडी में भेजता है, वो उसकी कमी होती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस का जो ट्रीटमेंट रहता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये आपका ब्रेन में हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी, वहां से एक हार्मोन निकलता है, उसकी कमी के कारण होता है। तो यूजली सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस आर एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन, एंड यूजली जो प्यास होती है वो ठंडे पानी की ज्यादा लगती है। एंड इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह होते हैं। तो यूजली द फोकस इज डायबिटीज मेलाइटस एंड इंसिपिडस आर कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी। डायबिटीज इंसिपिडस को भी हम ऐसे, देयर इज नो सच क्योर, बट यस डेफिनेटली कुछ दवाइयां आती हैं जिससे हम एक सिंथेटिक एडीएच हार्मोन देके आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डायबिटीज मेलाइटस वर्सेस डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस का इंसिडेंस बहुत कम है। सो अगेन जो मेजर फोकस रहता है यूजली हर किसी का डायबिटीज मेलाइटस पे रहता है। ऑल राइट। अच्छा, अब जब आपने इतना कुछ एक्सप्लेन किया है, तो क्या ये डायबिटीज वाला ही डॉक्टर दोनों केसेस को देखता है या इनके दोनों के विशेषज्ञ अलग होते हैं?
ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका इंसिडेंस बहुत कम होता है। डायबिटीज इंसिपिडस अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है इसका इंसिडेंस डायबिटीज के मुकाबले, अगर डायबिटीज का प्रेवलेंस हम बोलते हैं 8 to 10%, इंसिपिडस इज लेस देन 1%। सो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट फिजिशियन कर सकते हैं, लेकिन यूजली इसका ट्रीटमेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट करते हैं। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके शरीर के हॉर्मोन्स को देखते हैं। तो इसमें सिंथेटिक एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्मोन देना पड़ता है। यूजुअली हमारे पास नेजल स्प्रेज आते हैं जो कि हम देते हैं, और पेशेंट का जो सिम्टम्स होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डायबिटीज मेलाइटिस इज अगेन सीन बाय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और ए डायबिटोलॉजिस्ट। सो एंडोक्रिनोलॉजी में एक पार्ट होता है डायबिटीज मेलाइटिस, सो उसके अंतर्गत डायबिटीज वाले पेशेंट को देखा जाता है। एंड अगर मैं बात करूं इंसिपिडस, तो अगेन it can be seen by physician, or maybe if we are looking for a specialist, then endocrinologist is the right person. ऑलराइट, चलिए हम अपने विषय पे वापस आते हैं और जानना चाहूंगी कि मधुमेह को सर कैसे प्रिवेंट किया जाता है। मधुमेह पर से की बात नहीं करते हैं, हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो आपका मधुमेह हो गया, या आपका ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, डिसलिपिडीमिया यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, मे बी आपका ओबेसिटी हो गया। सो दीज ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर आप पहले के मुकाबले बात करें, पहले यूजुअली डायबिटीज 50 साल के बाद होती थी। हमारी जो पुरानी बुक्स है उसमें भी डायग्नोसिस में यूजुअली वी हैव एज ग्रुप ऑफ 40 to 50 years के, वी यूजुअली डायग्नोस इट और मे बी सस्पेक्ट डायबिटीज इन दैट एज ग्रुप। बट नाउ बिकॉज ऑफ द बैड लाइफस्टाइल, आपका जो आजकल का लाइफस्टाइल है, हम लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, टेंशन स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, हमारा डाइट चेंज हो गया, वी आर मोर इनटू प्रोसेस्ड फूड, हमारा जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो रहे हैं, फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, पैकेट वाला फूड बढ़ रहा है। उसके अलावा मे बी स्मोकिंग है, या आपका अल्कोहल है, या ओबेसिटी फ्रॉम द चाइल्डहुड ओबेसिटी, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो मदर से बच्चों में जा रहा है, या फिर जेनेटिक्स। So these all are the things which can be maybe accounted into preventing diabetes. So prevention की अगर बात करूं, सबसे पहले हमें चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। सो अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप सबसे पहले अपना फिजिकल एक्टिविटी, या अपना जो डेली का रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं यू हैव टू ऐड सम वॉक। सो मे बी 30 to 40 minutes पर डे की वॉक you can add, that will be the first thing. Second is diet part. So the key word for diabetes or maybe for any lifestyle disorder is a balanced diet. अगर आपकी डाइट में जो हमें बॉडी को चाहिए उस हिसाब से है, तो आपको डायबिटीज या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपका कार्बोहाइड्रेट यूजली 60%, प्रोटीन यूजली आपका 15 से 20%, फैट, रेस्ट एंड विटामिन एंड मिनरल। नाउ पेशेंट पूछते हैं तो बहुत मुश्किल है कि कैसे 60%, कैसे 20%, कैसे 25%। सो आपको ये देखना है कि मैं एक ही चीज बोलता हूँ हर पेशेंट को, कम से कम प्रोसेसिंग। सो अगर आपका जो फूड आ रहा है जितना नेचुरल वे में आ रहा है, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपका सैलड हो गया, या आपका जो पैकेट वाली चीजें वो कम करके हम अपने बैलेंस डाइट की तरफ मूव कर सकते हैं। सो बैलेंस डाइट में आपका आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, या फिर जैसे हम कहते हैं होल ग्रेन्स हो गए। आपका ब्रेड में अगेन यू हैव टू मूव फ्रॉम मे बी व्हाइट ब्रेड टू मे बी ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड। अगेन अपने डाइट में 2-3 तरह के फ्रूट्स रखिए। जितने ज्यादा कलर्स होंगे डाइट में, लाइक यू हैव टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स। अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स यू कैन हैव दही वगैरह ले सकते हैं, यू कैन हैव नारियल पानी, यू कैन इंक्रीज योर वाटर इनटेक। अपना डाइट के लिए अगेन एडिक्शंस जो हमारे होते हैं, अल्कोहल इनटेक शुड बी आइडली अवॉइडेड, इट शुड बी जीरो। बट अगेन इफ द पेशेंट इज सेइंग के वी कैन नॉट मेक इट जीरो, देन यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर अल्कोहल इनटेक। यू शुड बी स्टॉपिंग योर स्मोकिंग। अगर आप कोई भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो इनहेल कर रहे हैं सिगरेट, बीड़ी या टोबैको, सो दैट शुड बी स्टॉप्ड। सो ये सब हो गए आपके डाइट प्लस डाइटरी एडिक्शन वाले चेंजेस। उसके अलावा स्ट्रेस, सो अगेन दैट इज वेरी कॉमन। सो उसके लिए मे बी वी कैन गो फॉर मेडिटेशन। आजकल एक और स्टडी आई थी जिसमें बोला था कि इफ सम म्यूजिक इज वन ऑफ द थेरेपी विच यू कैन गो फॉर, मे बी सॉफ्ट म्यूजिक आप सुन सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन रिलैक्सिंग योर लेवल्स। एक और चेंज जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप बैठे मत रहिए। जैसे हम यूजुअली क्या होता है, हम सुबह बैठते हैं, शाम तक उठते नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग अप इवन फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। सो दैट शुड बी, वी शुड ब्रेक द साइकिल। हर घंटे के बाद मे बी वी कैन हैव ए अलार्म इन आवर प्लेस, एंड उठ के मे बी पानी के ग्लास के लिए उठ जाइए, वो कर सकते हैं। कुछ होते हैं, ये सब जो चीजें मैंने बताई आपको, ये है मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ नॉन मॉडिफाइबल भी होते हैं, जैसे एज, आपकी अगर उम्र बढ़ रही है तो उसको कुछ नहीं कर सकते।
सेकेंड है आपका जेनेटिक्स, इफ यू आर प्रोन, योर फैमिली इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, योर पेरेंट्स आर डायबिटिक, यू कैन नॉट चेंज दैट। सो हमें जो मेन काम करना है वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे ही करना है, जिसमें डाइट आता है, फिजिकल एक्टिविटी आता है, स्ट्रेस लेवल्स का रिडक्शन आता है। डेफिनेटली कुछ ब्रॉडर मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, आजकल पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन अगेन आई डोंट थिंक सो दैट कैन बी लुक्ड इनटू एट इंडिविजुअल लेवल। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन इनकॉर्पोरेट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। अभी जो तक हमारे हम जो बस बात, में है हम तो वही कर सकते हैं जी। एग्जैक्टली, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन, कि हम प्रिवेंशन के लिए ये सब चीजें जो कर सकते हैं वो करना है, बाकी ऑब्वियसली कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सर नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं इसके इलाज के भी, तो हम्म, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। हमारे पास जनरली बहुत सारे ऑडियंस से इंसुलिन से रिलेटेड बहुत सारी भ्रामक जानकारी लोगों के बीच रहती है, और ऐसे में कई मिथ्स के चलते कभी लोग दवाई से घबराते हैं, कभी इसके इंजेक्शन से घबराते हैं। तो मैं चाहूंगी आप जाने से पहले आई वुड वांट यू टू प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दिस आल्सो। so that is a very good part you have touched upon, because this is one of the main challenge, ये बहुत एक बड़ी समस्या है डायबिटोलॉजिस्ट के लिए डील करने के लिए पेशेंट से, क्योंकि पेशेंट जब भी आता है वो डॉक्टर चेंज करते रहते हैं इस कोशिश में कि शायद मेरे को वो डॉक्टर इंसुलिन के लिए बोल रहा था तो ये वाले डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता जी दूं, आजकल दवाइयां बहुत सारी हैं हमारे पास डायबिटीज के लिए। वी हैव द फार्माकोलॉजिकल आर्मामेंटोरियम, जिसको हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शंस ऑफ ओरल मेडिसिन, दे आर ह्यूज। लेकिन स्टिल डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब होता है कि अगर आपको डायग्नोसिस हुआ, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, तब भी आपका रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन शायद 1 से 2, 2 से 3 पे जाएगा। एंड एक पॉइंट के बाद मेडिसिन हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वी हैव सम साइड इफेक्ट्स व्हिच कैन बी सीन इफ वी इंक्रीज इट बियॉन्ड द लिमिट। तो उस टाइम पे इंसुलिन आ जाता है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि इंडिया में एवरीबॉडी इज गिविंग इंफॉर्मेशन हु आर नॉट अवेयर, एंड स्टिल दे आर सेइंग बस इंसुलिन पे मत आना। बस एक लेम स्टेटमेंट पास कर दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए इंसुलिन पे मत आना। ऐसा नहीं है। इंसुलिन इज लाइक इट्स ए फ्रेंड ऑफ डायबिटिक पेशेंट। पहली चीज, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिसमें कोई इलाज नहीं है अभी, उसमें हम इंसुलिन देते हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन, किडनी फेलियर हो जाए, लीवर फेलियर हो जाए, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स, पेशेंट्स हु आर लूजिंग वेट बिकॉज ऑफ डायबिटीज, उसमें हम इंसुलिन देते हैं। राइट। पेशेंट्स हु आर एट एंड स्टेज ऑफ डायबिटीज और मे बी हु आर हैविंग डायबिटीज फॉर मोर देन 10 इयर्स, उसमें हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन सेफ है। इंसुलिन से किडनी पे, लीवर पे, आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता। बस चैलेंज एक ही है, क्योंकि अभी तक इंसुलिन ओरल फॉर्म में नहीं आया कि मैंने आपको गोली खिला दी इंसुलिन की और आपका शुगर कंट्रोल हो गया। तो इंसुलिन ओरल फॉर्म में नहीं है, इंजेक्शन में है, जो कि आजकल पेन फॉर्म में आते हैं और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं, ऑलमोस्ट देयर इज नो पेन। सो इंसुलिन इज वेरी सेफ। इंसुलिन इज विदाउट एनी साइड इफेक्ट, एंड इंसुलिन इज लाइक ए फ्रेंड ऑफ डायबिटिक। एंड काम चल रहा है ओरल इंसुलिन पे, तो शायद फ्यूचर में ओरल इंसुलिन आ जाए। लेकिन अगर आपका डायबिटोलॉजिस्ट अगर आज आपको इंसुलिन के लिए बोल रहा है, तो उन्होंने ऑप्शन सारे एक्सप्लोर कर लिए हैं, इसलिए बताया जा रहा है। तो किसी और की ना सुने, डॉक्टर की सुने। एटलीस्ट दे आर अवेयर ऑफ द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ इंसुलिन। सो आई डोंट नो व्हाई इंसुलिन इज सो बैड, जबकि उसका छवि इतनी खराब कर दी है, जबकि ऐसा जी है नहीं। तो इंसुलिन के बारे में डरिए मत। ओके चलिए, बहुत बहुत अच्छी और बहुत सारी काम की जानकारी आज आपने हमें इस छोटे से हमारे इस इंटरव्यू में दी है। तो डॉक्टर रितेश, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, और आपके माध्यम से हमारे सभी मेडी सर्कल के दर्शकों को बहुत सारा बहुत सारे लाभप्रद जानकारी आज मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Rajita. Thank you so much. Nice talking to you. सेम हियर सर।